दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका संस्कृत ऑनलाइन क्लास में। आज हम प्रत्यय के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रत्यय परस्य, प्रत्यय बाद में प्रयोग लाए जाते हैं धातु और शब्द के। विभक्ति रहित से मूल शब्द से अन्ते अर्थयुतम शब्दम प्रतिपादितुम यह शब्द है वर्णो व प्रयुज्यते सह प्रत्यय कथ्यते। विभक्ति रहित मूल शब्द के अंत में अर्थवान शब्द को बताने के लिए जिन शब्द या वर्णों का प्रयोग किया जाता है वह प्रत्यय कहलाता है। विभक्ति रहित है मूल शब्द है संस्कृत व्याकरणे प्रकृति उच्यते। विभक्ति रहित जो मूल शब्द है वह संस्कृत व्याकरण में प्रकृति कहलाता है। प्रकृतिरियम द्विविधा, यह प्रकृति दो प्रकार की है। धातु प्रातिपदिकस्य, धातु और प्रातिपदिक, एवं धातोः प्रातिपदिकाच्च अनंतरम, और धातु और प्रातिपदिक के बाद में यह वर्ण प्रयुज्यते, जो वर्ण प्रयोग में लाया जाता है, सह प्रत्यय भवति, वह प्रत्यय होता है। यथा राम इति शब्द है, जैसे राम, इस शब्द में राम प्रातिपदिक अस्ति, राम प्रातिपदिक है अर्थात सार्थक है। विसर्ग सूच प्रत्यय होती, और विसर्ग जो है यह सु प्रत्यय से निष्पन्न है। राम प्लस सु विभक्ति कार्य होकर के राम शब्द बनता है। तथैव उसी प्रकार पठित्वा इति शब्द, पठित्वा इस शब्द में पट इति धातु, पट तो धातु है और कत्वा से प्रत्यय, और कत्वा प्रत्यय है, तो कत्वाम से त्वा शेष रहता है तो पठित्वा बनता है। प्रत्यय पंचविधा भवन्ति, प्रत्यय जो है 5 प्रकार के होते हैं। विभक्ति प्रत्यय, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय, धात्वयवस्य, धातु और अवयव प्रत्यय। अत्र इमे प्रत्यया अपि अवबोधनीया, या इन्हें प्रत्यय इस प्रकार समझना चाहिए कि ये विभक्ति प्रत्यय होता है, ये कृत प्रत्यय होता है, ये तद्धित प्रत्यय होता है, स्त्री प्रत्यय होता है, यह धातु और अवयव प्रत्यय होता है। अब विभक्ति प्रत्यय क्या है इसके बारे में समझेंगे। धातु नाम अनंतरम, धातु के बाद में ती तय अंति प्रवृत्तय प्रत्यय प्रातिपदिका नाम च अनंतरम सु औजस प्रवृत्तय प्रत्यय विभक्ति प्रत्यय भवन्ति। धातुओं के बाद में ती तय अंति इत्यादि जो प्रत्यय हैं वे प्रातिपदिक, वे तो धातु में आते हैं, और प्रातिपदिक का नाम अनंतरम, और प्रातिपदिक यानी सार्थक शब्द के अंत में सु औजस इत्यादि प्रत्यय प्रातिपदिक में प्रयोग में लाए जाते हैं। यानी कि तीत है अंति, ये जो प्रत्यय ये धातु में प्रयोग में लाए जाते हैं, और सु औजस प्रत्यय कहाँ में लाए जाते हैं, प्रातिपदिक में। उदाहरण से समझेंगे। राम प्लस सु, राम प्लस सु में राम शब्द हो गया, सु प्रत्यय हो गया, क्योंकि ये प्रातिपदिक शब्द है राम, इसलिए यहाँ सु प्रत्यय आया है। राम शब्द भी एक वचन है और सु भी एक वचन का रूप है प्रत्यय की श्रेणी में, तो जब इसका रूप बनेगा तो राम है बनेगा। गम धातु है, गम जाने अर्थ में प्रयोग में लाई जाती है, ती प्रत्यय है, गम को गच आदेश हो जाता है, गच्छति बनता है, यह धातु से निष्पन्न शब्द है। पट प्लस अंति पठंती, यह धातु से निष्पन्न शब्द है। तो विभक्ति प्रत्यय में क्या हुआ कि प्रातिपदिक जो है शब्द उसमें तो सुप्रत्यय, और जो धातु है उनके साथ ती प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय, धातु के पश्चात प्रयुक्त प्रत्यय कृत प्रत्यय होते हैं। जो धातु के बाद में जो प्रयोग में लाए जाते हैं प्रत्यय वह कृत प्रत्यय की श्रेणी में आता है। जैसे पट प्लस ल्युट, पट धातु आ गई, ल्युट प्रत्यय आ गया। ल्युट में से लैव का लोप होकर के यू शेष बच गया, यू को यू आर ना को सूत्र से यू को अन कर दिया, तो पट प्लस अन पठन नाम नपुंसक लिंग रूप बन गया। यानी नपुंसक लिंग में इसका प्रयोग होता है ल्युट प्रत्यय का। तद्धित प्रत्यय, संज्ञा सर्वनामस्य पश्चात प्रयुक्ता प्रत्यय तद्धिता भवन्ति। संज्ञा और सर्वनाम के बाद में प्रयुक्त प्रत्यय तद्धित प्रत्यय होते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि के नाम को, सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को। तो शिव शब्द संज्ञा का शब्द है, अण प्रत्यय शैव बनता है जो तद्धित का रूप है।
स्त्री प्रत्यय पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने के लिए जो प्रत्यय प्रयोग में लाए जाते हैं वे स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे चतुर शब्द है, ये पुल्लिंग शब्द का रूप है। यहाँ टाप प्रत्यय जो है अजादस टाप सूत्र से टाप प्रत्यय होता है जो स्त्रीलिंग में आता है। पैकालोप टैकालोप हो जाता है, आ शेष रहता है। चतुर प्लस आ चतुरा, दात्री प्लस निप में पैकालोप हो जाता है, डैकालोप हो जाता है, ईश बड़ा ही शेष बचता है और री का रय हो जाता है। तय और रय मिल के तय और रय मिल करके त्रय बनता है तो दात्री ये रूप बन जाता है। अब धातु प्रत्यय और अवयव प्रत्यय क्या होते हैं? धातो विभक्ते से मध्य सन शप णिच प्रवृत्ते प्रत्यय धातुभवयवः भवन्ति। धातु और विभक्ति के बीच में सन शप और णिच इत्यादि प्रत्यय धातु और अवयव प्रत्यय होते हैं। जैसे पट धातु हो गई, तिप प्रत्यय धातु के साथ आता है, या णिच धातु और प्रत्यय के बीच में आ रहा है णिच, इसलिए धातु और अवयव प्रत्यय कहलाता है। रूप बनता है पाठयति। आंग्ल भाषायां प्रत्यय इति शब्दस्य कृते सफिक्स इति शब्दो वर्तते। अंग्रेजी भाषा में प्रत्यय शब्द के लिए सफिक्स शब्द का प्रयोग होता है। केचन प्रमुखा व्यावहारिकास्य प्रत्यया सन्ति, कुछ प्रमुख व्यावहारिक प्रत्यय हैं। कत्वा तुमुन सत्री सानच तव्यत अनियर क्वत क्वतवतु गए टाप ल्युट णिच ल्यप इत्यादि। अब कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं प्रत्ययों के। कत्वा प्रत्यय कर या करके अर्थ में प्रयोग में लाया जाता है। गम धातु आ गई, कत्वा प्रत्यय आ गया। कत्वा में त्वा शेष रहता है। गम यानी जाना, तो गत इसका गम का मै का लोप हो जाता है तो त्वा गत्वा बन जाता है यानी जाकर। पट प्लस कत्वा पठित्वा पढ़कर। हंस प्लस कत्वा हसित्वा हंसकर। तो अहम उदाहरण से समझेंगे। अहम पुस्तकम पठित्वा गृहम गमिष्यामि, मैं पुस्तक पढ़कर गृहम यानी घर, गमिष्यामि जाऊंगा, मैं पुस्तक पढ़ करके घर जाऊंगा। तो कर या करके, तो पुस्तक पढ़कर या पढ़ करके घर जाऊंगा। तो कर या करके अर्थ किस में आता है? कत्वा प्रत्यय में। कत्वा में क्या शेष रहता है? त्वा। ल्यप प्रत्यय जो होते हैं वो उपसर्ग में ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। यानी शब्द के पूर्व में यदि उपसर्ग हो तो वहाँ ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे परि प्लस त्यज प्लस ल्यप है, तो परि उपसर्ग है, त्यज धातु है, तो धातु से पहले यदि उपसर्ग है तो वहाँ ल्यप प्रत्यय का प्रयोग हो गया। तो यहाँ ल्यप प्रत्यय में से लयकार पै का लोप हो गया और यह शेष बच गया। तो परित्यज ये रूप बन गया छोड़कर। जैसे उदाहरण से समझे, श्याम है गृहम प्रत्यज्य वनम गतवान, श्याम घर छोड़कर वन को गया। अब है विहस ल्यप, विहस्य हंस का रूप बन जाता है। उप प्लस गम प्लस ल्यप उपगम में समीप जाकर। तो इस प्रकार ल्यप प्रत्यय में से लय और पै का लोप होता है और यह शेष बचता है। और ये धातु से पहले अगर उपसर्ग हो वहाँ ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तुमुन प्रत्यय, तुमुन का मतलब के लिए अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे नी प्लस तुमुन, तुमुन में से तुम शेष बचता है। नी प्लस तुमुन ने तुम लाने के लिए। गम प्लस तुमुन गन तुम जाने के लिए। पट प्लस तुमुन पटि तुम पढ़ने के लिए। चल प्लस तुमुन चलि तुम चलने के लिए। उदाहरण से समझेंगे, लता पुस्तकम पठितुम पुस्तकालय में गच्छति, लता पुस्तक पढ़ने के लिए पुस्तकालय जाती है। तो के लिए अर्थ आ गया पुस्तक पढ़ने के लिए। अहम फलम नेतुम आपणम गमिष्यामि, मैं फल लाने के लिए दुकान जाऊंगा। तो मैं फल लाने के लिए कहाँ जाऊंगा? दुकान। तो के लिए नेतुम यानी के लिए, कहाँ? नेतुम लाने के लिए, लाने के लिए मैं दुकान जाऊंगा। तो कहने की बात यह है कि तुमन प्रत्यय का प्रयोग के लिए अर्थ में होता है और इस समय तुम शेष बचता है। तो मित्रों, आज हमने प्रत्यय के बारे में विस्तार से अध्ययन किया है। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको कोई कमेंट देना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि वीडियो कैसा लगा आपको। और अगर व्याकरण से संबंधित कोई टॉपिक आपको ज़रूरत हो तो कमेंट बॉक्स में करें, हम उस पर टॉपिक बनाएंगे।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। यदि चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। फिर से मिलेंगे आपको एक नई वीडियो लेकर के। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।